धर्मेंद्र प्रधान की जगह प्रधानमंत्री मोदी ने प्रहलाद जोशी को ही नया शिक्षा मंत्री क्यों बनाया? प्रहलाद जोशी के पास पहले से ही कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी है, फिर भी पीएम मोदी ने प्रहलाद जोशी को ही अतिरिक्त जिम्मेदारी क्यों दी? प्रहलाद जोशी पीएम मोदी के कितने खास हैं, आज ये सब आपको मैं इस रिपोर्ट में बताऊंगी। लेकिन पहले बात प्रहलाद जोशी से जुड़े हुए विवाद की। संसद में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने प्रहलाद जोशी के कैरेक्टर पर सवाल उठा दिए। राहुल गांधी ने प्रहलाद जोशी को डिफेंस ऑफ रेपिस्ट तक कह दिया। Something to think about that the education minister of India, who after all these young people were protesting about the education system, and so many girls are protesting, they've been beaten, they've been thrashed. The BJP puts a man who is a defender of rapists. That's the most filthy type of man. There can be no filthier man than somebody who says that rapists need protection. That is the education minister of India today. It's strange. It's a strange reaction from the Prime Minister that there are so many people in his cabinet. He could have chosen any one of them, but he chooses a person who protects rapists. It's quite amazing. जिस मामले में प्रियंका और राहुल गांधी ने उठाया वो गुजरात के बिल्किस बानो का केस है। इस केस में बिल्किस बानो से दुष्कर्म और उनके परिवार से सदस्यों की जो हत्या के मामले में 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा हुई थी। इन दोषियों की समय से पहले ही रिहाई कर दी गई थी और इनकी रिहाई पर जब विवाद हुआ था तब प्रहलाद जोशी ने इसका बचाव किया था। तब प्रहलाद जोशी केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री थे। 2022 में 18 अक्टूबर को प्रहलाद जोशी ने एनडीटीवी के तत्कालीन सीनियर जर्नलिस्ट श्रीनिवास जैन से ये कहा था, जब सरकार और संबंधित लोगों ने ये फैसला किया है तो मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता, क्योंकि ये कानून के तहत होने वाली प्रक्रिया है। उन्होंने कहा था कि जो दोषी काफी समय जेल में बिता चुके हैं उनके लिए समय से पहले रिहाई का प्रावधान मौजूद है। प्रहलाद जोशी ने कहा था कि अच्छे आचरण के आधार पर अच्छे आचरण को देखते हुए कैदियों को रिहा करने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। मेरा मानना है कि इस मामले को जानबूझकर गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। हालांकि किसी भी अपराधी को उसके अपराध की सजा मिलनी ही चाहिए। प्रहलाद जोशी के इसी पुराने बयान को लेकर अब प्रियंका और राहुल गांधी उन्हें घेर रहे हैं। इस मामले को लेकर एनडीटीवी की रिपोर्ट में सरकार की मंशा पर सवाल उठाए गए थे। साथ ही उन 11 दोषियों की समय से पहले हुई रिहाई को भी ठोस वजह जो है वो नहीं बताई गई। हालांकि बीजेपी ने प्रहलाद जोशी का बचाव किया है और बचाव करते हुए कहा कि प्रहलाद जोशी ने बिल्किस बानो के केस को लेकर ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं था। उन्होंने केवल कानूनी प्रक्रिया जो थी उस पर टिप्पणी की थी और मामले के गुण दोष पर नहीं। इस विवाद के बीच ही प्रहलाद जोशी को ही नया शिक्षा मंत्री क्यों बनाया गया, अब उसकी बात करते हैं। और बीबीसी में एक रिपोर्ट छपी है, इसमें इतिहासकार मुकुल केसवन ने इस सवाल पर कहा है कि जब प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय दिया गया तो कई लोगों ने सवाल पूछा कि क्या यह कॉकरोच जनता पार्टी की जीत है। एक संघी के बदले दूसरे संघी को आप देखिए कि शिक्षा मंत्री बना दिया गया। बीजेपी ने प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्री बनाकर यह संदेश दिया है कि उसकी नीति नहीं बदलने जा रही, चेहरा भले ही दबाव में बदल दिया है। नरेंद्र मोदी द मैन द टाइम्स के लेखक नीलांजन मुखोपाध्याय कहते हैं कि प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्री बनाकर सरकार ने यह भी संदेश दिया है कि युवाओं की मांग को लेकर अभी भी वो गंभीर नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान की तरह प्रहलाद जोशी भी जो है वो संघ के बैकग्राउंड से आते हैं। प्रहलाद जोशी उपभोक्ता और खाद्य मामलों के मंत्री हैं। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का विभाग जो है वो भी उनके ही पास है। साल 2019 से लेकर 2024 के बीच में संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्रालय भी संभाल चुके हैं। वो काफी
सीनियर नेता हैं और संगठन और सरकार दोनों में ही उन्हें एक अनुभवी नेता के तौर पर देखा जाता है। साल 2004 में वो पहली बार कर्नाटक की जो धारवाड़ लोकसभा सीट है वहां से चुनाव लड़े और जीते। लगातार 5 बार से वो इसी सीट पर जीतते आ रहे हैं। उन्होंने कर्नाटक में बीजेपी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में अपनी जगह बनाई हुई है। साल 2012 में उन्हें कर्नाटक का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। 63 साल के प्रहलाद जोशी युवा अवस्था से ही संघ से जुड़े रहे हैं। प्रहलाद जोशी ने प्राथमिक शिक्षा रेलवे स्कूल से और सेकेंडरी स्कूल जो है वो इंग्लिश स्कूल से अपनी पूरी की। कर्नाटक के हुबली से आर्ट्स स्ट्रीम में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की। अभी मुझे पता चला है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी मुझे जिम्मेदारी दिया है और इस जिम्मेदारी को माननीय प्रधानमंत्री जी के अपेक्षा अनुसार मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा। आई एक्सेप्ट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी with sense of duty and humility, and I am thankful to the Prime Minister. In last 12 years of Prime Minister Shri Modi government, many historical achievements have been done, and even in last 4-5 years, Shri Dharmendra Pradhan also executed national new education policy. All such things have been done, and country is really, it has advanced very well in the new education system, and under the guidance of the Prime Minister, I will try to perform to the best of my capacity under Prime Minister's guidance. पहली बार प्रहलाद जोशी का नाम राजनीति में तब चमका जब 90 के दशक में कर्नाटक के हुबली में ईदगाह मैदान में तिरंगा फहराने का आंदोलन हुआ था, जिसे उमा भारती लीड कर रही थी। उस आंदोलन में प्रहलाद जोशी की भूमिका की वजह से उनका नाम चढ़ गया। प्रहलाद जोशी के अनुभव की वजह से उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें पॉलिटिकल क्राइसिस मैनेजर भी कहा जाता है। 2019 से 2024 के बीच संसदीय कार्य मंत्री रहते हुए वो संसद में सरकार की रणनीति को बखूबी संभाल चुके हैं। हालांकि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रहलाद जोशी अभी सिर्फ कुछ वक्त के लिए ही शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं और हो सकता है कि जल्द ही आगे किसी और को जो है ये पद यानी कि शिक्षा मंत्रालय दिया जाए, क्योंकि प्रहलाद जोशी के पास आप देखिए कि पहले से ही कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी है। प्रहलाद जोशी सवर्ण समाज से आते हैं, इसलिए कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यूजीसी के मुद्दों पर जो सवर्ण नाराज है उन्हें भी सेट करने के लिए प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है।